नौजवानों की शादी नहीं हो तो मस्जिद पकड़ लेता। अल्लाह अल्लाह जल्दी शादी हो जाए। और शादी का हाल तो ये है, बहुत सारे इलाके में चले जाइए तो नौजवानों को कलमा तक याद नहीं है, कलमा तक याद नहीं है। अगर इमाम साहब कहते पढ़ो कलमा, निकाह में जाते हो कि नहीं? निकाह में पहले इमाम साहब क्या कहते हैं? पहले पढ़ कलमा, कलमा पढ़ेगा तब आगे का काम होगा, कलमा नहीं पढ़ेगा तो आगे का काम नहीं होगा। अब इमाम साहब पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसको कलमा तक याद नहीं। हमें यार तुमको कहा कलमा पढ़ने के लिए? बोला हजरत आवाज फंस गई है, बाद में काम चला लेंगे। अब मत पूछो, शादी में ऐसा ऐसा लिबास लगाता है, 50 किलो का सूढ़, ये क्या सेहला सेहला अवला जा। ऐसे ही नौजवान आजकल दिल्ली में रहेगा ना तो कान में कनौसी, नाक में नथनी, हाथ में कड़ा, इसको औरत बनने का भूत सवार हो गया। अबे नौजवान तुझे मर्द होने में शर्म आ रही है? तूने कान में कनौसी, नाक में नथनी और हाथ में चूड़ी पहन लिया है। अरे तुम मर्द हो, मर्द, मर्दों की वो जमात है जिसमें अल्लाह ने गौसे आजम को पैदा किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी जिंदाबाद। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा पूरा मजमा लहरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और लहरा के सुभान अल्लाह। अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह। नौजवानों शादी की बात आई, बताऊं बम्बे में एक नौजवान की शादी हुई, एकदम सूंड लटका के पहुंचा, घोड़े पे बैठा दिया, बोला बेटा बैठ जा, भागना है तो भाग ले, अब दोबारा भागने का मौका नहीं मिलेगा। अब चला, अब इमाम साहब पहुंचे। इमाम कहां चला भाई? लगता है कि तुम लोग महबूब इलाही के फकीर समझ लिया हमको क्या? जो तो ₹1 नौजवान ठोक दिया, जितना चिल्लर है हम ही को ठोक रहे। और चलिए भाई, वापस लेने के लिए तो नहीं दिए ना? जो नोट कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता है। तेरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से। चला निकाह के लिए बैठा, इमाम साहब आए तो देखा लड़का बड़ा खूबसूरत है, समझदार है। बोला कहाँ घर है? बोला बिहार। बोला बिहार में तो बड़े समझदार लोग हैं। बोला तेरी ही शादी हो रही है? बोला हाँ मेरी शादी है। बोला सही में? बोला आप देख के नहीं पता लग रहा? बोला तेरी ही शादी है? बोला हाँ हजरत देख नहीं रहा, मेरी शादी है। बोला ठीक ठाक हो ना? बोला बहुत ठीक हो। तो इमाम साहब ने पूछा कि बता बाबू तुम्हारे पास इस्तिंजा है? इस्तिंजा है? तो बाप जन्म में कभी इस्तिंजा सुना ही नहीं था। अब थोड़ी देर के बाद कहता है हजरत हजरत इस्तिंजा हमारे बाप के पास है। अब इमाम साहब परेशान, मैं इसके बाप के पास इस्तिंजा कैसे चला गया? अब उसके बाप से पूछा, ओ समधी बनने वाले जरा। बोला क्या बात? बोला भाई तुम्हारे पास इस्तिंजा है? तब वो एटाइची खोलने लगा, एटाइची खोल के तलाशा, तलाश के कहता है हजरत इस्तिंजा घर ही भूल गए। भाई इस्तिंजा घर कैसे भूल गए? इस्तिंजा कोई भूलने वाली चीज है? बोला हजरत आप लोग जो शादी के टाइम में खुरमा बांटते हैं ना, उसी को ना इस्तिंजा कहते हैं। ये हाल है लोगों का, इस्तिंजा तक नहीं समझते। नौजवानों का हाल तो ये कि कलमा नहीं पढ़ना जानते।
हिंदू समाज में शादी होती है, मंडप सजाया जाता है, आम के लकड़ी बेल के पत्ते जलाए जाते हैं और एक साधु संत आते हैं, पढ़ते हैं गोरे गोरे गौरी शंकर आमक लड़की में आमक लकड़ी बेल पत्ता नवा पंडित लड़का लड़की का विद्यालय इलारने पापन इल्ला लम्मा परम लम जलम कुल प्रोक्त तो जबे नामे मोहम्मदम ये किते श्रीराम इंद्रम दम गिरबरप्यर्चोपि ये पत्यते फिर सबो फिर शरिया बंद सदवा पुरो माया जसवार। ए आम के लकड़ी बेल के पत्ते गवाह हो जा, हम दोनों की बंधन जोड़ रहे हैं। ए शायरा में आने वाले मुसलमानों, यहीं से तो इस्लाम की हक्कानियत का पता चलता है। कोई अपने शादी में आम के लकड़ी बेल के पत्ते को साक्षी बनाता है, जो जल भुन करके जल करके राख बन करके किसी खेत की जीनत बन जाएगा। लेकिन वाह इस्लाम, तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम, तेरी इज्जत को सलाम, तेरे कानून को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम। इस्लाम ने शादी के मौके से ऐसे को गवाह बनाने को कहा, या तो दो मर्द हो या तो एक मर्द दो औरत हो। ये ऐसा गवाह है कि जब तक जमीन के ऊपर है तब भी गवाही देगा, जमीन के नीचे है तो मैदान महशर में गवाही देगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आपके नारा से हमको प्यार है, जिसने आपके नारा लगाया उसके बेरा पार है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। देखिए दिल से बोलिए, ताकि सुबह का वक्त कबूलियत का वक्त है, जो जितना बोलेगा उतना फायदा होगा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, नबी अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और माशाअल्लाह कलमा पढ़ने की बात आई तो सब लोग एक मर्तबा कलमा पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ना, कलमा पढ़िए ना। हमारी माँ बहने माशाअल्लाह आज पहली बार जलसे में चुपचाप बैठी है, नहीं तो अगर ये गाली देने लगे तो एक सांस में 7 खानदान साफ है कि नहीं। मोहल्ले में अगर लड़ाई हो तो समझ लेना किसी न किसी औरत का हाथ है। औरत अगर लड़ाई हो, अगर दो मर्दों में लड़ाई करना हो तो औरत को सिखा दो। 2 मिनट अभी मैं ऐलान कर दूं कि पूरे गांव वाले 10 मिनट में आ जाओ, आवाज फंस जाएगी, कोई नहीं आए, और 2 औरत को लड़ा दो, पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। अब मत पूछो इसका हाल, चुगली खाने की स्पेशलिस्ट, एकदम स्पेशल। अगर शक हो तो अपने बीवी को कहो, ए लड्डू की माँ। ऐसे भी लोग आजकल बच्चा का नाम लड्डू ही रखता है, मॉडल जमाना हो गया। अब हजरत से लोग नाम थोड़ी पूछता है लोग। बेटा पैदा हो गया तो नाम रखेगा लड्डू। हम समझ गए इसके बाप का नाम जलेबी है। बेटी पैदा हो जाए तो नाम रखेगा टीना। हम समझ गए इसके माँ का नाम स्टील है। ऐसे भी मन नाम रखता है छट्टू, लट्ठू, मिट्ठू। मंगल को हो गया तो मंगला, बुध का हो गया तो बुद्धन, जुमरात का हो गया तो जुमरातन, जुम्मा का हो गया जुम्मन। एक आदमी को 4 गो बेटा हुआ। बड़ा बेटा का नाम रखा सड़ा, क्या नाम रखा? दूसरे का नाम रखा टूटा, तीसरे का नाम रखा फटा, चौथे का नाम रखा पंचर। क्या रखा? बार बार बेटे हो रहा था तो ये नामे चेंज कर रहा था। अब सबकी शादी हो गई थी। एक रोज गांव देहात से समधी साहब धोती पहन के आ गए, लाठी लेके पहुंचा शायरा गांव में। पहुंचने के बाद का समधी साहब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन भूख लग गई है।
रिश्तेदारी में तो खाना नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर खाना बनाओ तो खिला दीजिए, पेट नहीं मान रहा है तो बोला खाना खाइएगा, बोला ओ सड़ा खाना ले आओ, बोला सड़ा वो भी खाना, सड़ा वो भी खाना, बोला ना ना अब नहीं खाऊंगा, नाम सुन के ही भूख खत्म, बोला नहीं खाएगा, बोला ना, बोला क्या कीजिएगा, बोला बैठने का इंतजाम कीजिए, बोले आप बैठिएगा, बोला ओ टूटा चरपाई लिया, बोला टूटा वो भी चरपाई, एकदम गुस्से में चूर हो गया, बोलूंगा बैठूंगा भी नहीं, लेकिन ठंडी का मौसम है, रिश्तेदारी बचाना हो तो सोने का इंतजाम कीजिए और रजाई वगैरह मंगाइए, बोला रजाई चाहिए, बोला ओ फटा रजाई ले आओ, बोला फटा वो भी रजाई, एकदम भागा, गुस्से में फन बनाते एक सांस में 1,24,000 गाली दिया, अब गाली भी मत पूछो, बाप दादा खानदान, गाली देते हुए गया, वापस आया फिर पलट के, बोला रिश्तेदारी बचाना है तो एक काम करो, नहीं तो आज से बेटी बेटियारी रिश्तेदारी खत्म, बोला क्या बात है, बोला बहुत थका हूं, उधर से पैदल आया हूं, अगर रिश्तेदारी बचाना हो तो साइकिल दे दो, बोला साइकिल चाहिए तो जल्दी से कहा ओ पंचर साइकिल लिया, ए नौजवानों अपने बेटा का नाम सारा फटा टूटा पंचर रखोगे तो मेहमान आएगा, दरवाजे से भाग जाएगा, पता ये चला कि अपने बेटे का नाम टूटा फटा पंचर न रखो, बुद्धन जुमराती मत रखो, अरे नाम ही रखना है तो अब्दुल कादिर रखो, नाम रखना है तो मोइनुद्दीन रखो, नाम रखना है तो अलाउद्दीन रखो, नाम रखना है तो शरफुद्दीन रखो, नाम रखना है तो कुतुबुद्दीन रखो, नाम रखना है तो शहाबुद्दीन रखो, नाम रखना है तो अहमद रजा रखो, नाम रखना है तो मुस्तफा रजा रखो, नाम रखना है तो अख्तर रजा रखो, और जब बेटा बड़ा होगा नाम होगा अब्दुल कादिर तो गौस नहीं बनेगा, गौस का गुलाम जरूर बन जाएगा। बहुत खूब, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहिब सहरा बस्ती, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। यार नारा लगाओ यार, लगता है किसी से डर रहे हो। अल्लाह का शुक्र है सबसे ज्यादा हिम्मतवर अगर मुसलमान किसी इलाके में है तो वो बंगाल और किशनगंज के इलाके का मुसलमान है। ये अल्लाह का करम है। करोना ले करोना दे करोना, सुबह करोना जैसे ही कोरोना का नाम सुने 80 साल का चचा सोआ, डर ही से कब्र में चले गए। बोला कहा जाए हम सुई लेने, उससे पहले कब्रिस्ताने चले जाते। कितने लोग डर से चले गए, चलेगा कि नहीं? लेकिन ए इस्लाम के शहजादों, कोरोना में सब बंद, दुकान मकान रास्ता साइकिल मोटरसाइकिल ई डाउन लॉकडाउन सब डाउन। लेकिन अगर बंद नहीं हुआ तो मुसलमानों की मस्जिदों से आजान बंद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत कुछ बेशक। मुअज्जिन अजान देता रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। पता चला सब कुछ बंद हो सकता है, अल्लाह का नाम कभी बंद नहीं। तो नारा ऐसा लगाओ कि बैठे हो जमीन पर तेरी आवाज अर्श आज़म तक पहुंच जाए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के नारा लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है तो पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा करके अपने मजहब की बड़ाई बयान करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, मजहब इस्लाम, जिंदाबाद, या अली या अली, 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 या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या
हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। या हुसैन। माशाअल्लाह, अब लग रहा है टनाटन। सब लोग टनाटन हो कि नहीं? वो तो नहीं। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे टकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, और पैजामा इतना छोट की लगे जेल से छूट गया, और टोपी मत पूछो, जालीदार। टोपी से पता चल जाता है जब टोपी जालीदार है तो अकीदा कितना जालीदार होगा। लेकिन हम लोग टनाटन सुन्नी है, बेशक। मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए सब लोग कलमा पढ़े, हमारी माँ बहनें भी कलमा पढ़े, नहीं तो सबसे ज्यादा जहन्नम में यही लोग रहेगी। बेशक। रहेगी कि नहीं? अगर पूरी जिंदगी शौहर नया नया कपड़ा खरीद दे, अगर तारीफ कर दो तो मेढक की तरह फुल्की मोटी हो जाती है। कह दो कि मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, तारीफ करो, तारीफ करो। कब? यहां से चले जाओ कटिहार, कटिहार थोड़ा खराब मिठाई मिलेगा, मालदा चले जाओ, बंगाल की मिष्टी खरीद के लाओ, और रात में जाओ अपने बीवी से कहो, आ लो मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई। वो भी सोचेगी जब से शादी हुई कभी नहीं खिलाया, आज कहे खिला रहा। आज बीवी बोलेगी क्या बात है, कभी नहीं खिला है, लगता है चतुर्वेदी साहब का तकरीर रिजेक्शन तो नहीं कर गया, आज क्यों खिला रहे हो? तो बीबी को कहना इसलिए खिला रहा हूं कि मिठाई खा कल से नमाज की आदी बन जा। सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। नमाज पढ़, उसके बाद अगर नमाज नहीं पढ़े तो रात में पहुंचो और हल्का से झापर मारो। क्या? हल्का मारो। अब ऐसा नहीं, क्या ऐसा मत मारो कि मुंह टेढ़ा हो जाए। ऐसे भी आजकल लोग मारता पीठ पे कम, चेहरा पे ज्यादा। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया औरतों को चेहरे पे मत मारना, इसलिए कि वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये औरत जन्नत की महल है। आज हम मुसलमान मर्द नजर आ रहे हैं, ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। बेशक। सुभान अल्लाह। माँ नेक थी इसलिए आज हम भी नेक है, माँ मुसलमान थी इसलिए आज हम भी मुसलमान है, बाप मुसलमान था आज इसलिए हम मुसलमान है। नहीं तो अगर बाप यहूदी होता तो नौजुबिल्लाह हम यहूदी होते, बाप अगर नसरानी होता तो नौजुबिल्लाह हम नसरानी होते, बाप अगर मजूसी होता तो नौजुबिल्लाह हम मजूसी होते। ये माँ के तकद्दुस का सवाब है। ए मेरी माँ, तू आम मत समझना, तेरा मकाम तो इतना बुलंद है, तेरा मकाम तो इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि मेरे नबी ने फरमाया जब तक तू बेटी की सूरत में हो बाप के लिए जन्नत हो, जब बीबी हो तो शौहर की मोहब्बत में, शौहर की रजा में जन्नत हो। ए अम्मा, जब अगर तू माँ बन गई तो वारा इस्लाम तेरे तकद्दुस को सलाम, तू माँ बन गई तो मुस्तफा ने तेरे कदम के नीचे जन्नत बना दिया। अल्लामा मौलाना सफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी जिंदाबाद। लेकिन आज ताज्जुब क्या होता है, अल्लाह का शुक्र है हमारे नौजवान लोग दिल्ली भी रहते हैं, कहां कहां रहते हैं। आज भी मैं फक्र से कहता हूं कि आज भी हमारा देहात कुछ ठीक है। बेशक। बोलो ठीक है कि नहीं? जी। दिल्ली में चले जाओ, मैं खुद भी रहता हूं दिल्ली में, मुस्लिम लड़कियों को पहचान ही नहीं सकते कि ई है कि ऊ है, पहचान सकते? ऐसा ऐसा लिबास कि अल्लाह की पनाह, लेकिन उसका असर देहातों में भी आ गया, शहर शहर गांव गांव आ गया।
आजकल हमारी बहन बेटियां जब रोडों से टहलती है तो उसके सरों पे दुपट्टा नहीं होता, उनके जिस्म पे कपड़े नहीं होता। अल्लाह की पनाह तो ये कि इतने बारीक कपड़ा पहनती है कि जिन आज़ा को देखना हराम है वो आज़ा नजर आ जाते हैं। आज ताज्जुब है, हमारी बहन बेटियां जब रोडों से टहलती है तो उसके बाल खुले होते हैं। शादियों में चली जाए तो बाल खुल जाते हैं, जलसों में जाए तो आज जलसों को मुसलमानों ने मेला बना दिया है। ताज्जुब तो ये है कि अगर शादी के किसी पार्टी में चला जाए तो पता ही नहीं चलता ये मुसलमानों की बेटियां है या किसी और की बेटियां है। आप पूरे ईमानदारी से बताइए तो जलसा है। आप किसी कव्वाली के माहौल में चले जाओ तो आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी ऐसी औरत को धक्का मार देता है, चाहे मुसर हो, चमार हो, डोम हो, दुशाद हो, चाहे समाज का जैसा भी घटिया इंसान हो, जिसके सरों पे दुपट्टा नहीं होता, जिसके बदन पे दुपट्टा नहीं होता, जो चाहे धक्का मार दे, जो चाहे हाथ लगा दे। कितने हल्ले चिल्ले होते हैं आज मेलाओं में, इतने हल्ले चिल्ले होते हैं आज मार्केटों में। आज हमारी बहन बेटियों ने इस्लाम के दामन में जिंदगी गुजारना बंद कर दिया है। आओ आज तुम्हें बताओ, अगर इस्लाम की बेटियां अगर नकाब पहन के चले, पर्दे में चले, पर्दे में, तो आज भी कोई भी नौजवान जब पर्दे में बहन बेटियों को देख करके ये समझ जाता है ये आने वाली खातून दुनियादार नहीं, फातिमा की कनीज लग रही है। ये आने वाली खातून इस्लाम की शहजादी नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, बहुत को बेशक। अपना भी इज्जत करता है, बेगाना भी इज्जत करता है। आपने सुना होगा ना, एक बच्ची ने नारा लगाया कि नहीं? एक बच्ची ने नारा लगाया था, गालिबन उसका नाम मुस्कान, नारे तकबीर। उस नारे का आज भी सबाना शुक्रिया अदा करता है। एक बेटी ने नारा लगाया, दुनिया के हर कोसे का इस्लाम के दुश्मन हिल गए। ए इस्लाम की बेटियां, अगर तू सही में बेटी बन जा, इस्लाम की शहजादी बन जा, तो ये वो शहजादी है कि कसम खुदा की अपने बेटों को इस्लाम की तकद्दुस के लिए भेज दिया है, लेकिन अपने सर पे कभी पसीना नहीं आने दिया। और बेटा को बोला, बेटा अगर जा रहे हो मैदान में तो पीठ दिखा के मत आना, इस्लाम की तकद्दुस के लिए अपनी गर्दनें कटा के आ जाना। सुभान अल्लाह, बहुत जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले, इधर वाले, इधर वाले, सामने वाले। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं तो सोच रहा था कि 3 बजे के बाद तकरीर का होगी, लेकिन हमारे रिजवान भाई, हमारे क्या नाम भाई, नूर आलम भाई ने कहा था हजरत लोग कब्रिस्तान पे चले जाएंगे फिर भी आपको तकरीर करना है, मुर्दा को बुला के लाना पड़ेगा तो लाइएगा। तो मैं बोला ऐसा करो, जहां कब्रिस्तान है वही हमको खड़ा कर दो, हम भी मैके पे सो जाएंगे, ताकि कब्रिस्तान वाले भी सोचेंगे हमारा भाई आ गया है। लेकिन नहीं, ये तो अली का दीवाना। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। जरा लहरा के बोलो या अली, या अली। कसम खुदा के अली का नाम लो तो सीना अगर 32 इंच का हो तो 46 इंच का हो जाता है। सुभान अल्लाह, हो जाता है कि नहीं? तो जरा एक मरतबा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो या अली, या अली। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई बात नहीं, अगर आवाज सलामत है तो लहरा के बोले या अली, 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 या अली। के तलवार के साए में हिफाजत का सफर है। सुभान अल्लाह,
तलवार के साए में हिफाजत का सफर है, तलवार के साए में हिफाजत का सफर है, नाना के मुसल्ले पे नवासे की नजर है। तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना सफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जरा जोर से बोल दो या अली, या अली, या अली, या अली, जरा दिल से बोलो या अली। या अली। अरे हजरत साद इब्ने अबी वक्कास फरमाते हैं कि अगर मुनाफिकों को और मुसलमानों में पहचान पैदा करना हो, मुनाफिकों में और मुसलमानों में अगर पहचान पैदा करना हो तो अली का नाम ले लो। अगर मुस्कुराने लगे तो समझ लेना नबी का दीवाना है, चेहरा उतर जाए तो समझ लेना ये मुनाफिक है, मुनाफिक। सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। या अली। नाना के लाड प्यार कैसा सिला दिया, वाह। नाना के लाड प्यार कैसा सिला दिया, गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया। सुभान या अल्लाह। अली, या अली, या अली, या अली, अली, या अली। माशाअल्लाह, अल्लाह सबकी बेदारी को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोलो आमीन, आमीन, और जोर से, आमीन, और जोर से, आमीन। यार जोर से बोलो आमीन। अब इतना जोर से मत बोलो जैसे लोग बम्बे दिल्ली में बोला करता। नौजवान लोग तो ऐसे भी नमाज नहीं पढ़ते, हफ्ता में एक दिन अठिया कठिया 360 नमाज को भी लोगों ने बांट दिया 8 दिन में या तो 360 दिन में, और या तो बस मरेगा तब। आए मत पूछो ना, आजकल तो बहुत सारे गांव में चले जाइए तो लोग पूछते हैं हजरत नमाज किसको कहते हैं? नमाज नहीं। एक पीर साहब चले एक गांव में, लोगों को बताया भाई नमाज पढ़, नमाज पढ़, मेरा मुरीद है नमाज नहीं पढ़ेगा। बोला हजरत बाप जन्म में तो कभी पढ़ा नहीं। बोला पहले वजू करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। बोला ठीक है चलो। सारे गांव वालों को ले गए दरिया किनारे। अब तो टेबल हो गया, हाथ पैंप हो गया। पहले तो लोग नदियों में जाते थे। पीर साहब सबको ले गए नदी में, लाइन से खड़ा कर दिया। पीर साहब भी बोला देखो जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करना। पहले दोनों हाथ धोया, सबने धोया, चेहरा धोया, सबने धोया, फिर दोनों हाथ पूरा धोया, केवनी समेत सबने धोया, मसा किया, सबने मसा किया। और जब पीर साहब पैर धोने के लिए पैर उठाए तो कमजोर थे, पानी में गिर गए। क्या हुआ? पानी में गिर गए। तो अब गांव वाला सोचा कि गिरना भी लगता है वजू में फर्ज है। सब लोग एक लाइन से गिरना शुरू कर दिए। आजकल नौजवान 8 दिन में 1 दिन पहुंचेगा। दिल्ली में देखा होगा, बम्बे में, और इतना लेट पहुंचता है कि वहां जगह मिलती है जहां जूता चप्पल रखा जाता। इमाम साहब आ गए, अल्लाहू अकबर, ये पीछे से टाइट कपड़ा पहने हुआ। अब नमाज में पढ़ेगा कम, हिलेगा डोलेगा, कभी इधर उठाएगा कभी इधर हिलाएगा। अब इमाम साहब ने नमाज पढ़ लिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो पीछे से कहेगा चलो 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 चलो। अब इमाम साहब ने दुआ की अल्लाहुम्मा, तो ये दुआ कैसे करेगा? हाथ मलमल, जितना ही मैल है जब तक छूटेगा नहीं। कई इमाम साहब लंबी दुआ कर दिया तो अपने पड़ोसी को कहेगा यार देखने इमाम साहब ने कितनी लंबी दुआ कर दिया, आमीन, ताकि इमाम साहब को पता चल जाए पीछे मुक्तदी गरम है। और उससे भी खत्म नहीं किया, अल्लाह खड़ा हो जाए, इमाम साहब को देख रहा है, आमीन, ताकि इमाम साहब को पता चल जाए पीछे मुक्तदी गरम। और कहीं उससे भी खत्म नहीं किया तो एकदम गुस्सा में खड़ा है, इमाम साहब को देख रहे
जैसे इमाम साहब ने कहा या इलाही राम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो ये पीछे से कहता हजरत जल्दी खत्म कर दीजिए खुदा के वास्ते। ये हाल है लोगों का आजकल, हर चीज में शॉर्टकट, कपड़ा शॉर्टकट, नमाज शॉर्टकट, रोजा शॉर्टकट, ज़कात शॉर्टकट। तो अब हम कहेंगे बीवियों करो शॉर्टकट, बीवी भी शॉर्टकट करो। हमें नौजवानों, इस्लाम शॉर्टकट नहीं, नमाज तो उसे कहते हैं कि सर झुके खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। सर झुके, पूरा मजमा बोलो, सर झुके दिल झुके। इसलिए ऐसी नमाज हो। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा। लेकिन इन लोगों को कलमा, आज तो माशाल्लाह आज दिन के जलसे में तो कलमा ये लोग सीखी गई होगी, नहीं तो इन लोगों का एक गाना है जो किसी किताब में नहीं। शादी में, आपके यहाँ शादी में गाना होता है कि नहीं? जितने देवर है ना, भाभी है ना, देवर का एकदम मसाज कर देती है। वो क्या लगाते हैं उसको, क्या बोलते हैं शादी के टाइम में? हल्दी। ले ऐसा ऐसा गाना के किसी किताब में नहीं। मैं भी सोचा यार ये कौन गाना है, हम भी तो कुछ सीखे। और ये तो भाई मैं तो नेपाली आदमी हूँ, दिल्ली में चले जाए तो दिल्ली की जबान। मैंने कहा भाई कुत्ते की तरह क्यों चिल्ला रहा? मैंने पूछा ये क्यों चिल्ला चिल्ली हो रहा, कहीं कुत्ते घर में घुस गए? नहीं, बोला कुत्ता नहीं चंद कुत्तियां जमा हो गई है। मैंने कुत्ता कुत्तियां कैसे हो गई? बोला नहीं ये औरतें हैं, ये ऐसा लग रहा है कि गाना गा रही शादी का। मैंने कहा भाई गाना भी तो सुर ताल होता है, ये तो बिना सुर ताल के। एक औरत बुढ़िया मर रही थी तो अपने पोती से कहती है, पोती जितना गाना है मैं तुमको दान में दे रही हूं। मैं तो मार खाऊंगी लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ पाऊंगी। क्या चच्ची, नानी, दादी, परदादी, लकड़दादी, सकड़दादी, यही सब होता है ना। और औरतिया गांव की दादी बोलेगी मौलवी साहब सबके बात मानोगी, मौलाना लोग ऐसे ही बकते रहते हैं। हमें अगर तेरे गाना गाने से शादी हो जाए तो अल्लामा रुमानुल बारी को बुलाने की क्या जरूरत है? ढोल ताशे बजाने से शादी हो जाए तो निकाह की क्या जरूरत है? ए नौजवानों, अरे शादी करना हो तो अली की तरह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शादी हो अली की तरह। और ए बाप वालों, अगर बेटी को विदा करना हो तो फातिमा की तरह करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ऐसा हो फातिमा। क्या आपके हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर चचा नेहरू से एक मर्तबा इंदिरा गांधी पूछती है, चचा नेहरू आप तो मेरे बाप हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि औरतों को होना कैसा चाहिए। तो चचा नेहरू ने कहा बेटी तू पूछती हो तो बता ही देता हूं। बोला बता दीजिए कि अगर बेटी बनना हो तो फातिमा जैसी बन जा, बीबी बनना हो तो फातिमा जैसी बन जा, माँ बनना हो तो फातिमा जैसी बन जा। अरे बेटी ऐसी जिसपे मुस्तफा को नाज है, बीबी ऐसी जिसपे अली को नाज है, माँ ऐसी जिसपे हसन हुसैन को नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहने, माँ तू नेक बन जा, कसम खुदा की जिस दिन तू नमाजी बन गई। जुमला नोट करो भाई साहब, सलाम अलैकुम। कोई टेंशन नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं। नहीं तो एक मर्तबा एक जलसा में एक साहब बार बार उठ रहे थे, अल्लामा सगीर साहब जैसे आदमी तकरीर कर रहे थे, बोले बैठ। अब वो डर के मारे बैठ गया, देखा नहीं रहा जाएगा, बर्दाश्त से फाजिल है, फिर उठा बैठ, फिर बैठ गया।
देखा कि अब तो और नहीं रहा जाएगा, एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा। ऐसा बैठा कि सुबह तक बैठा रह गया। अब हजरत तकरीर किया, बोला बाबू माफ करना, तुमको मैंने बहुत बैठाया, अब तो जाओ। बोला ना अब नहीं जाना। बोला क्या है? बोला हजरत जिस काम के लिए जा रहा था वो यही पूरा हो चुका। तो ये हाल है लोगों का। ये तो नबी की महफिल है, यहाँ से कोई जाता नहीं है, यहाँ से वही आता है जिन्हें अपने तकदीर बनाना होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए पूरा मजमा दिल से कलमा पढ़े ताकि दिल की पिटाई हो जाए, सीना से कीना निकल जाए, सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। पूरा मजमा हमारे चचा लोग भी पढ़े, आप लोग भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। ऐसा कलमा बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा। मैंने बताया ना अभी आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हमारा अकीदा है अल्लाह एक है। बोलो है कि नहीं? ये सर झुकेगा तो खुदा के लिए जी, सर झुकेगा तो खुदा के लिए। आज कितने लोग हैं जो सर झुकाते हैं? आजकल तो हाल ये बुरा है कि मस्जिदों में अजान 80 साल का चचा देता, अजान भी नहीं दे पाते। अल्लाह अजान अल्लाह अकबर तक नहीं निकल पाते। और हजरत लोग घर पे होते हैं। अरे अजान जिस तरह नमाज पढ़ाने वालों के लिए कुरान का दुरुस्त होना जरूरी है, उसी तरह अजान देने वालों के लिए भी कुरान का होना दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जो हुक्म इमाम के लिए है वही हुक्म मुअज्जिन के लिए। अजान दो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अजान की आवाज मैक से गूंजे तो गैर मुस्लिम दूसरे मजहब वाले सुने तो खड़ा हो जाए और ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब इस्लाम के आजान में इतनी चाशनी है तो इस्लाम मजहब में कितनी चाशनी होगी। जब आजान इतना लाजवाब है तो इस्लाम कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज नमाज में कौन पहुंचते हैं? 80 साल का चचा अगर रुकू करे तो सजदा में पहुंच जाए और सजदा में चला जाए तो समझो कि इंतकाले हो गया। ये नौजवान लोग दुकान पे जाएगा, मैं यार क्या कहना है, आज 100 रन बना के आया हूं। कहे का 100 रन? क्रिकेट ले बल्ला की दे बल्ला। जैसा क्रिकेट में बल्ला चलाया है ना, कब्र में वैसे ही तुम्हारे ऊपर बल्ला चलेगा। ले फटाफट चटाचट। बोलोगे यार कौन जाता है देखने के लिए, तो दादा परदादा जो पहले गया है कहेगा इतना खराब पोता हमने छोड़ के आया कि आया तो खुद भी मार खा रहा है और उसकी वजह से हमारी भी पिटाई बढ़ गई। ए नौजवानों, आप जिस अली का नाम लेते हो, मेरा अली, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मेरा अली, एक जंग के मौके से आपको तीर लग गई, तीर निकालना बड़ा मुश्किल, बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही है। अली फरमाते हैं, ए मेरे दोस्तों, अली जब नमाज पढ़ने लगे तो तीर निकाल देना। अली जब नमाज पढ़ने लगे तो तीर निकाल देना। जब अली नमाज में पहुंचे, दोस्तों ने तीर निकाल दिया, नमाज से फारिग हुए। दोस्तों ने पूछा, अली पता तो चला, तकलीफ तो हुई? अली ने कहा, अली जब सजदे में होता है तो अपने रब की बारगाह में ऐसे होता है कि सजदा रब की करता है, दीदार अपने रब के जलवे का करता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा
जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और झूम के, सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लड़ा के बोल दो, गौस का दामन। नहीं छोड़ेंगे, जो गौस वाला होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह वालों का दामन, नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप का दामन। नहीं छोड़ेंगे। माशाअल्लाह, आज जलसे से पैगाम ले जाओ। मैंने पिछले साल भी कहा था, गालिबन वो जुमला याद हो, जलसा करें बड़ी अच्छी बात है, नबी का जलसा है, बे नबी राजी तो सब राजी। आज शायरा बड़ा खूबसूरत नाम है, नहीं तो इस इलाके में आइए तो गांव का नाम ही याद करने में घंटों लग जाता है। जामनी गोड़ी तो ई गोड़ी तो वो गोड़ी, जितना गोड़ी है सब खा गया। लेकिन माशाअल्लाह नाम शायरा, अगर बड़ी सीन लगा दो तो शायरा हो जाए, छोटी सीन लगा दो तो कुल हो जाए। नाम जितना खूबसूरत हो, आदमी का काम भी उतना खूबसूरत होना चाहिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे रिजवान भाई किधर है? जिंदा है कि नहीं? माशाअल्लाह पीछे है। वो तो पीछे, वो तो ऐसे कहते हैं कि लोग नियत करते हैं, खेत वाला कि नियत करता हूं मैं खेत जोतने की, वास्ते खेत के मुंह मेरा बैल की तरफ। अब क्या करेगा, लोग मस्जिद में जाके तो नियत कर नहीं पाता, तो वो कहता है नियत की मैंने खेत जोतने की, वास्ते खेत के मुंह मेरा बैल की तरफ, जब तक के कटे नहीं उस तक के खेत पूरा हुए नहीं। हमारे रिजवान भाई माशाअल्लाह, हमारे नूर आलम भाई और हमारे कमेटी के लोग, नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन मेरा रब तो बेहतर जानता है। ठीक है ना भाई? जो कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता। नहीं तो एक मरतबा मैं तकरीर कर रहा था, यार सुबह में लोग 100 का नोट दे रहा है, कोई 500 का नोट नहीं दिया। सब लोग 10 ही 20 का दोगे तो कैसे काम चलेगा? एक 80 साल का चचा 500 का नोट लेके आ गया, मैंने लिया, नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चचा का दामन। चचा वहीं पे खड़े हैं, बोला चाचा तेरा शुक्रिया, दे तो दिए जाओ। कहा बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। अब हमको भी तो खींचना ही पड़ेगा, तलवार खींचू चाहे डंडा खींचू, लेकिन हम खींचेंगे नहीं, हम तो मुसलमान हैं, यहाँ भी साथ है और इंशाअल्लाह जन्नत में भी साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह। बोलो रहेंगे कि नहीं? वहां भी देखिएगा, बोलेगा ना अल्लाह रुबान बारी साहब हजरत बहुत मार खा रहा हूँ, कुछ तो काम करो। वहां आपकी नात सुना, आपकी तकरीर सुना, आपकी अनाउंसरी सुना, वहां मैंने बहुत सुभान अल्लाह कहा, कम से कम यहाँ तो बचा लो। तो हम कहेंगे मौला मैं गुनहगार हूँ लेकिन इसने तेरा नाम लिया था, सुभान अल्लाह कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, या रसूल अल्लाह कहा था, अपने नबी पे दुरूद पढ़ेगा, मौला गवाही मैं दे रहा हूँ, रब कहेगा इन उलमा ने गवाही दे दिया, इन सबको जन्नत का हकदार बना दो। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे रिजवान भाई, हमारे नूर आलम भाई और कमेटी के लोग फरमा रहे थे, चतुर्वेदी साहब अब यहाँ हॉस्टल चलेगा। क्या चलेगा? हॉस्टल, मदरसे का हॉस्टल। और हॉस्टल मदरसे जब चलेगा तो कसम खुदा की इस गांव में जब तलवा रहेंगे, कुरान पढ़ने वाला, हिफ्ज करने वाला हाफिज कुरान, किरात करने वाला कारी कुरान, तो कसम खुदा की यहाँ हॉस्टल चलेगा। कब्रिस्तान में आपके बाप दादा कहेंगे ए मौला अब मैं खुश हूँ कि मेरा वारिस दुनियादार नहीं है, हाफिज कुरान बना रहा है, वारिस कुरान बना रहा है, नबी का दीवाना बना रहा है। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से। सुभान अल्लाह। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग भी साथ जन्नत में रहे कि नहीं? बोलो यार।